सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। खास तौर से आज मैं बात करूँगा बीएड बनाम बीएसटीसी के मामले को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल में अर्थात कल जो छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार किए जाने की बात कही गई है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी दशा में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, कोई विकल्प नहीं बचता है किसकी सुनवाई होगी। इस बात को हमें आपको समझना है। ये अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू रहे, उनको काउंसलिंग कराया जाए। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था क्योंकि प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया शुरू है, तो उनको रोकना उचित नहीं है। ये तो आदेश सही रहा। युवा मंच टीम भी यह चाहती है कि जो तमाम बीएड डिग्री धारक साथी हैं जो 28 जून 2018 के बाद चयनित हैं किसी भी सेक्टर में, शिक्षा विभाग में, तो उनको न डिस्टर्ब किया जाए, उनको परेशान न किया जाए या उनका मानसिक शोषण न किया जाए। उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक निकल करके आया है, अगर वाकई में उसको ध्यान से आप एक सर्वे करिए तो आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक टोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के आदेश को निरस्त कर दिया है। ऐसे में एनसीटीई की ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्होंने जो गलत तरीके से ये राजपत्र जारी किया था, यह जिम्मेवारी एनसीटीई की होनी चाहिए, न कि आम छात्रों की, न कि आम जनता की, न कि आम बेरोजगारों की, और न कि सरकार की। तो ऐसे में एनसीटीई की जवाबदेही होनी चाहिए। और एनसीटीई अगर इस बात की जवाबदेही नहीं लेता है तो एनसीटीई को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। सभी साथी खाली हो गए हैं। आज रक्षा सूत्र बांधेंगे, कल रक्षा सूत्र बंधवाएंगे और सभी साथियों को जो है युवा मंच टीम की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आप जहां भी हैं वहां आपका जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो सौहार्दपूर्वक चलता रहे। और जो तमाम लोग गुमराह कर रहे हैं भैया, उनसे सावधान हो जाइए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग गुमराह करने वाले लोगों से बचिए। अगर आप लोग गुमराह होने वाले लोगों से नहीं बच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका भुक्तभोगी हम ही आपको होना पड़ेगा सर। इस बात को समझने की ज़रूरत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ठंडे बस्ते में जा चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सरकार गंभीर नहीं है, सब सुसुप्तावस्था में है और हमें आपको थोड़ा सा सक्रिय होने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी सक्रियता ही सरकार को सक्रिय करने, सरकार पर दबाव बनाने का काम करती है। अगर इस तरीके से हम लोग शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सभी को बताएं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है, ये जो वक्त लग रहा है, इससे चुनाव के नज़दीक आने की आहट भी आप समझिए और परीक्षाएं संभव नहीं हो पाएंगी कि हो जाएं। तो हमें आपको थोड़ा सा जागने की, थोड़ा सा सक्रिय होने की, ताकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संपन्न हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संपन्न हो जाए और टेट की परीक्षा हो जाए, ताकि सरकार को आमदनी मिल जाए कि हम जो है फार्म भरवाए हैं तो कम से कम जो है छात्रों को फार्म भरने का मौका मिल जाएगा। तमाम साथी इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से
कि फार्म भरने का, टेट का फार्म भरने का मौका मिल जाए। तमाम साथी ऐसे हैं जो अभी हाल ही में DLED BTC करके आए हैं, तो उनको है ना कि जल्द से जल्द जो है हमको तत्काल टेट का फार्म भरने का मौका मिल जाए, हम टेट का फार्म डाल करके जो है तत्काल PRT की भर्ती का इंतज़ार करें। तो PRT की भर्ती भी दूर दूर तक आने वाली नहीं है। हमारे आपके जीवन में अगर एक कुछ नया मोड़ लाना है तो मैं आप लोगों से बहुत साफ बता दे रहा हूँ मित्रों कि हमें आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी को बता दें कि हम आप गुमराह होते रहेंगे और सरकार हमारा आपका शोषण करती रहेगी, लूटती रहेगी। एक बात आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, और जो भी साथी हैं जिनकी जो भी समस्याएं हैं या जो जिस सेक्टर से आते हैं, पुलिस, बैंक, रेलवे, SSC, शिक्षक भर्ती वगैरह वगैरह, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी साथी हैं सभी लोग प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर जरूर पहुँचें। 11 बजे समय का विशेष ध्यान दें ताकि इस मिशन को हम लोग आगे ले जा सकें। ये जो रोजगार की लड़ाई युवा मंच टीम ने शुरू किया है, वाकई आप लोगों का सहयोग रहा तो एक सरकारें घुटने के बल आएगी और हम लोगों को एक बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है। और सरकार को ये सब करना होगा। प्रदेश में जो 6 लाख पद खाली हैं, पूरे देश में 1 करोड़ पद खाली हैं, तो हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि सरकार पर हम आप दबाव बनाएं, घरों से निकलें। इतना हमें आपको करना होगा जो भी साथी हैं। अगर इतना भी हम लोग नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग जानते ही हैं कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग यूं ही मौन रह जाएंगे और सरकारें जो चाहेंगी वो होता रहेगा। इस बात को हमें आपको स्वीकार करना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। ऐसे जानने पहचानने में हमें आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। आपको बता दें, BED BTC के जो साथी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मौका मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप BED BTC करते रह जाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप मेहनत करिए, युवा मंच टीम आपके साथ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर हाल में आप लोग पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइन, प्रयागराज पहुँचे। मजबूती से लड़ा जाएगा, शिद्दत से लड़ा जाएगा। कई बार लड़े हैं, कई बार जीते हैं, तो हमें आपको डरना नहीं है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। मुद्दा देखिए बहुत साफ साफ बता दें, तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ने के लिए TGT PGT में 25,000 जो पद माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी ने दिखाया कि खाली हैं, उसको जोड़ने के लिए। इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें तो LTGIC विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने को लेकर के, पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, BED के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी लेकर के हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो आप सब इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करें, और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस आंदोलन में अपना योगदान दें। ये रोजगार आंदोलन है, रोजगार के सवाल पर आंदोलन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि रोजगार के सवाल पर आंदोलन होना अति आवश्यक, और आपका उसमें सहयोग, समर्थन तन मन धन से होना चाहिए। केवल तन लेकर चले आने से जंग नहीं जीती जाती, केवल मन से जंग नहीं जीती जाती, इसलिए आपको सहयोग भी करना चाहिए। बाकी आप स्वतंत्र है, इच्छा आपकी है, नहीं देंगे नहीं देंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बिना झंडा बैनर के हम लोग ऐसे आंदोलन करेंगे, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।